आज हम बात करेंगे रेगिस्तान की मरीचिका। बेसिकली ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक मस्त उदाहरण है और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है आपको? ऐसे स्थानों पर जहां पर गर्म माहौल रहता है ना, मतलब कि गर्मी के मौसम में बेसिकली घटना देखने मिलती है और सबसे अधिक गर्म माहौल कहाँ रहता है? आपके रेगिस्तान में रहता है। इसलिए बेसिकली ये वाली जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ये वाली घटना हमें कहां पर देखने मिलती है? रेगिस्तान में देखने मिलती है। बेसिकली इस घटना में होता क्या है ये समझो। देखो, इस घटना में तो सबसे पहली बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपकी प्रकाश कहां से कहां प्रवेश करती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या होता है, यदि आपके आपतन कोण का मान, ये वाले जो आपतन कोण का मान हो जाता है वो किसके बराबर होता है? क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है। तो आपके अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन यदि आपके आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो बेसिकली प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका रेगिस्तान की मरीचिका। तो देखो, आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है। देखना क्या होता है, बेसिकली जो रेगिस्तान होता है, ये घटना आपको रेगिस्तान में नहीं, जितने भी गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर भी देखने मिल सकती है। गर्मी के दिनों में भी देखने मिल सकती है। कभी कभी देखना, गर्मी के दिनों में सड़कों पर आपको ना एक तालाब टाइप का दिखेगा कभी कभी पेड़ों के आसपास। वो बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको दिखाई देता है। तो देखो, रेगिस्तान की मरीचिका में होता क्या है? हम इस प्रकार से क्या मान लेते हैं? आपकी एक सतह है। ये क्या है? आपकी रेगिस्तान की सतह है। बेसिकली रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में अधिकता देखने मिलता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी रहती है। अब बताओ, गर्मी के दिनों में ये आपकी सतह हो गई, क्या है? ये आपकी सतह है। अब बताओ, गर्मी के दिनों में और या सामान्य दिनों की बात करें तो ये सतह क्या होती है? बहुत गर्म होती है। मतलब कि ये वाली जो सतह है वो कैसी है? बहुत गर्म है। ये वाली सतह बहुत गर्म है। अब गर्मी के दिनों में तो और भी गर्म हो जाएगी, लेकिन यदि मैं बात करूं इसकी ऊपरी सतह की तो वो थोड़ी ठंडी होगी। मतलब कि ये हो गई आपकी सतह, जमीन जहां पर आप पैर रखते हो, उससे यदि आप थोड़ा ऊपर उठोगे वो थोड़ी ठंडी मिलेगी, और थोड़ा ऊपर रखोगे तो और ठंडी मिलेगी, और ऊपर रखोगे तो और ठंडी मिलेगी। मतलब कि आप सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो जो आपकी सतह है वो कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। इतनी बात आई समझ में? और इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूं? आपका एक पेड़ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? यहाँ पर आपका एक मैं पेड़ मान लेता हूं। हाँ, ये क्या मान लिया मैंने? पेड़ मान लिया। हाँ, इस प्रकार से आपका पेड़ रखा हुआ है और बेसिकली आपकी ये सतह है रेगिस्तान की, जो कि बहुत ही गर्म है। लेकिन उसकी यदि मैं ऊपर की बात करूं तो जो परत बाय परत है वो क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। हाँ, हम काल्पनिक परतें मान लेते हैं। ये हो गई आपकी पहली परत, वायु मतलब कि इसके ऊपर की परत हम काल्पनिक रूप से मान रहे हैं। ये हो गई इसकी दूसरी परत, ये हो गई तीसरी परत, ये हो गई आपकी चौथी परत, ये हो गई आपकी पांचवी परत, और ये हो गई आपकी छठी परत। बेसिकली मेन सतह तो आपकी ये है जो कि बहुत ही गर्म होती है। अब बेसिकली जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सतह क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। ये इसकी तुलना में ठंडी होगी, ये गर्म होगी किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ये बेसिकली गर्म होगी इसकी तुलना में, ये बेसिकली गर्म होगी इसकी तुलना में। इस प्रकार से चलेगा आपका। हाँ, तो हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका क्या है? बॉक्स है, और यहाँ पर क्या भरे? बहुत सारे गैस के अणु भरे हैं। गैस के अणु भरे, तो बताओ अभी जो सघनता है वो कैसी है? बहुत अधिक है। सघनता कैसी? बहुत अधिक है। मतलब कि पास पास में है। सघन माध्यम का मतलब होता है कि उस माध्यम में जो अणु रहते हैं बहुत पास पास रहते हैं, जिस कारण प्रकाश आसानी से गमन नहीं कर पाता। अब यदि मैं क्या करूं? इसे तापमान दे दूं। क्या दे दूं? तापमान दे दूं, तो बताओ ये जो अणु है वो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर हटने लगे। ये सब जानते हैं ना कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो एक दूसरे क्या हटते हैं? दूर हटते हैं। तो बेसिकली जहां पर एकदम पास पास थे अब क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो बताओ, पहले आपके अणु क्या थे? पास पास थे। मतलब कौन सा माध्यम था? सघन माध्यम। अब आपने जैसे तापमान बढ़ाया तो अणु क्या हो गए? दूर दूर हो गए। अब बताओ ये पहले की तुलना में कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। मतलब कि यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ती है? विरलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विरलता बढ़ती है। तो बताओ, यदि मैं बात करूं आपकी इस सतह की, ये वाली यदि मैं इस सतह की बात करूं तो ये वाला बेसिकली कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका? बहुत ही गर्म है, ये सबसे गर्म सतह है। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका?
विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम, क्योंकि ये सतह बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है तो अणु दूर दूर होंगे, अणु दूर दूर होंगे तो कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। लेकिन यदि मैं बात करूं ये वाली सतह की, तो वो इसकी तुलना में क्या होगी? सघन होगी। क्या होगी? सघन होगी। सघन क्यों होगी? क्योंकि ये तो बहुत ही गर्म है, तो जो अणु है वो बहुत ही क्या होंगे? दूर दूर होंगे। लेकिन ये थोड़ी सी कम गर्म है, तो अणु दूर दूर तो होंगे लेकिन उतने दूर दूर नहीं होंगे। अब यदि मैं बात करूं बेसिकली इस सतह की और इस सतह की, तो क्या होगा? ये वाला माध्यम फिर से क्या बन जाएगा आपका? सघन, और ये वाला माध्यम क्या हो जाएगा? विरल। यदि मैं इन दोनों सतहों की बात करता हूं, तो इन दोनों माध्यमों की बात करता हूं तो विरल माध्यम, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम क्यों? क्योंकि यदि मैं ये वाले माध्यम के तापमान की बात करूं तो कहां का माध्यम अधिक है? यहाँ का तापमान अधिक है बेसिकली, और यहाँ का तापमान क्या है? कम है। तापमान कम है तो सघनता क्या होती है? बढ़ती है। उसी प्रकार से आपका चल रहा है। यदि मैं फिर से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर कौन सा माध्यम बन जाएगा? सघन। यहाँ पर क्या बन जाएगा? विरल। आई बात इतनी समझ में? इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या खड़ा है? कोई एक आदमी खड़ा है, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या खड़ा है? कोई आदमी खड़ा है, हाँ? और ये बेसिकली आदमी जो है वो उस रेगिस्तान की जो सतह है उस पर क्या कर रहा है? आपका चल रहा है, मतलब कि गतिमान है, हाँ? तो बेसिकली होगा क्या? देखो, जैसे कि आपको ये वाला मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे प्रकाश किरण निकल रही है और आपकी कहां पर पड़ रही है? आंखों पर पड़ रही है। तो बेसिकली इसी प्रकार से इसको भी यदि पेड़ को देखना है तो वो किस प्रकार से देखेगा? जब इससे प्रकाश किरण आपकी आएगी। जब प्रकाश किरण आएगी तो देखो, मान लेते हैं ये जो आपकी 5वीं सतह को हटाते हैं, हाँ? मान लेते हैं आपकी प्रकाश किरण यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो देखो, अब आपकी प्रकाश किरण कहां से आ रही है समझना। यदि मैं इस माध्यम की बात करूं तो आपका सघन माध्यम कौन सा होगा? ऊपर वाला। और ये वाला कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। आई बात समझ में? जैसे कि ये इन दोनों माध्यमों, ये वाला विरल माध्यम, ये वाला सघन माध्यम। वैसे इन दोनों माध्यमों में नीचे वाला माध्यम विरल, क्योंकि वो गर्म होगा ऊपर के माध्यम की तुलना में, इसलिए ये वाला सघन माध्यम और ये वाला विरल माध्यम। तो बताओ, अब प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या बनाना है? सबसे बड़े अभिलंब। तो बेसिकली ये वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? ये जो आपका बेसिकली जाना किसे था? ऐसे जाना था, लेकिन उसे अभिलंब से दूर हटना है, तो बेसिकली कैसे जाएगी? वो ऐसे जाएगी ऐसे। तो बताओ, यहाँ पर ये जो है आपका अभिलंब और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और ये क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली आई। अब बताओ, यदि मैं इन दोनों माध्यमों की बात करूं तो ये वाला कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। और ये वाला कौन सा माध्यम होगा? बेसिकली विरल माध्यम होगा। इन दोनों माध्यमों की बात करता हूं तो बेसिकली फिर से क्या होगी? ये जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है, फिर से यहाँ पर क्या बना लो? आपका एक अभिलंब बना लो। अब बताओ, अभिलंब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वो क्या होगी? बेसिकली अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगी? बेसिकली जाना उसे ऐसा था, लेकिन अभिलंब से और दूर हट जाएगी और दूर वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? और भी अधिक दूर हट जाएगी। अब बेसिकली फिर से वो कहां पे प्रवेश, फिर से क्या होगा इसका? बेसिकली देखो, पहले आपका अपवर्तन कोण इतना था, अब कितना हो गया आपका अपवर्तन कोण? देखो बढ़ता जा रहा है अपवर्तन कोण। फिर से क्या होगी? ये वाली आपतित होगी यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? अभिलंब। यदि मैं इन दोनों माध्यमों की बात करूं, केवल इन दोनों की, तो ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका? इन दोनों माध्यमों की बात करूं तो ये वाला विरल माध्यम, नीचे वाला विरल बनता है और ऊपर वाला कौन सा बनता है? आपका सघन माध्यम बनता है। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है? पहले देखना, जो आपका आपतन कोण था वो इतना सा था, अब आपतन कोण क्या हो गया? बढ़ गया आपतन कोण। यहाँ पर आपका आपतन कोण और भी बढ़ गया। तो देखो, आपतन कोण यदि बढ़ता है तो अपवर्तन कोण भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। देखो, यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण इतना था, यहाँ पर इतना हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? फिर से प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी? सघन से विरल जाएगी। और जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो बेसिकली कहां जाएगी? अब एकदम इस जो आपके पृष्ठ है ना माध्यम का, उसके क्या चलने लगेगी? लंबवत चलने लगेगी। क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। देखो, यहां तक आ गई थी, अब अगले बार में क्या हो जाएगी? एकदम सीधी हो जाएगी। अब बताओ, अब फिर से प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी?
अब जैसे मैं और इस आपतन कोण के मान को बढ़ाऊंगा, इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाऊंगा, तो बेसिकली हम ऐसा देख सकते हैं कि बेसिकली प्रकाश किरण ऐसे आएगी ऐसे। बेसिकली ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका सघन माध्यम, और ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा आपका विरल माध्यम। तो अब प्रकाश किरण जो आ रही होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, सीधे इसके आंखों पे पड़ेगी। तो देखो सीधे इसके आंखों पे पड़ेगी, क्योंकि क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। बेसिकली क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। होता है ना, जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते, पहले इतना था तो अपवर्तन कोण आपका इतना था। अब यदि मैं इसे जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो आपका अपवर्तन कोण भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 90 डिग्री हो गया। अब यदि मैं आपके आपतन कोण के मान को और बढ़ाता हूं तो वो सीधे क्या हो जाएगी, वो यहां नहीं जाएगी, इस बार वो सीधे इस प्रकार से चले जाएगी इस प्रकार से। अब बताओ बेसिकली ये जो प्रकाश किरण आ रही थी, आपके जो पेड़ से प्रकाश किरण आ रही थी वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी और सीधी इसके आंखों पे पड़ी। मैंने आपको बताया था हमेशा जो आंख रहती है वो प्रकाश का सीधा पथ को फॉलो करती है, सीधे पथ को फॉलो करती है। तो वो क्या समझेगी कि जो आपकी प्रकाश किरण बेसिकली यहां से आ रही है, वो कहां से आ रही है, वो बेसिकली आपकी यहां से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाते ना तो लगभग जस्ट यहीं पर आता, इतना भी पर्याप्त है। तो बेसिकली उसे लगता है कि जो आपका ये वाला भाग है वो कहां पे है, आपका नीचे है। कहां पे, नीचे है। और मतलब कि ये वाला भाग क्या होगा, ऊपर होगा, और ये वाला भाग क्या होगा, नीचे होगा। तो बेसिकली उससे जो ये चीज है वो यहां पर दिखाई देती है ऐसे। तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहां से आ रही थी आपकी प्रकाश किरण और बेसिकली ये गई, तो वो हमेशा आग क्या करती है, सीधे पथ को फॉलो करती है। तो बेसिकली उसे क्या दिखने वाला है, ये दिखने वाला है। ये आपका शायद दिखे, क्योंकि यहां से प्रकाश किरण नहीं आ रही अभी। तो बेसिकली आपको ये दिखाई देता है। ये किसके समान दिखाई देता है, तालाब के समान दिखाई देता है, एक जलाशय के समान। इसी कारण जो आपका रेगिस्तान में जो चलने वाला व्यक्ति है उसे क्या दिखाई देता है, हाँ बेसिकली मरीचिका। देखो मरीचिका एक शब्द है जिसका उपयोग केवल भ्रम के लिए हुआ है। मरीचिका का अर्थ ये नहीं है कि कोई जलाशय दिखना। मरीचिका का शब्द यहाँ पर प्रयोग में आया है भ्रम के लिए, कि उसे रेगिस्तान में एक भ्रम हो जाता है। भ्रम क्या होता है कि उसे जलाशय दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, जलाशय दिखाई देने लगता है। और बेसिकली जलाशय कुछ नहीं होता, वो वृक्ष का क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वृक्ष का एक उल्टा प्रतिबिंब होता है। और बेसिकली कैसा प्रतिबिंब होगा आपका, आभासी प्रतिबिंब होगा। और सच में वो आभासी तो करता है इस चीज को। तो क्या होता है रेगिस्तान की मरीचिका, यह एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है जो कि बेसिकली गर्म प्रदेशों में होती है। गर्म प्रदेशों में क्या होता है, जो कि आपका प्रेक्षक होता है, ये क्या है, देखने वाला, मतलब कि जो आपका प्रेक्षक होता है उसे वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे कि उसे क्या होने का वो रहता है, जलाशय होने का भ्रम हो जाता है। और इसी जलाशय के भ्रम होने की घटना को क्या कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका। हाँ, मतलब कि प्रेक्षक द्वारा वृक्ष के उल्टे प्रतिबिंब देखने की घटना, जिससे वह क्या अनुभव करने लगता है कि वहां पर जलाशय ऐसा अनुभव करने लगता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, रेगिस्तान की मरीचिका कहलाती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि बेसिकली जो आपकी सतह रहती है वो बहुत ही गर्म होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो बेसिकली जो सतह है वो कम गर्म होने लगती है, मतलब ठंडी होने लगती है। और जब हम सतह से ऊपर जाते हैं तो बेसिकली क्या बढ़ते जाती है, विरलता बढ़ती जाती है और सघनता क्या होती जाती है, बेसिकली कम होती जाती है। तो जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है, तो जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है वो इस प्रकार से आती है कि वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जिससे कि बेसिकली इसे क्या होता है, वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, रेगिस्तान की मरीचिका कहलाती है। देखो आपकी प्रकाश किरण आ रही है, ये देखो इस माध्यम से आ रही थी, ये वाला माध्यम से आ रही थी, इसी माध्यम में वापस लौट गई। और बेसिकली हमें क्या बढ़ाना रहता है, यहाँ पर इसे हम पीछे बढ़ाते, तो जैसे पीछे बढ़ाते तो हमें वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने की घटना क्या कहलाती है, रेगिस्तान की मरीचिका।